हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 23 श्लोक तक किरातार्जुनीयम में 23 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है। आज से हम आज जो है 24वें श्लोक को देखेंगे। 24 और 25 श्लोक को अगर हो सकता है एक दो श्लोक और पढ़ा दिया जाए, लेकिन जो है 2 श्लोक तो कंपलसरी ज़रूर होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया कीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए देखते हैं श्लोक से पहले प्रसंग को। दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके नतमस्तक होकर अत्यंत दुखी हो उठता है। इस वृतांत को सुनाते हुए वनेचर युधिष्ठिर के समक्ष उसकी सर्प से उपमा देता है। इससे पहले ये वंशस्थ छंद है और इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता धनुस्मृता खण्डलसूनु विक्रमः, तवाभिधानाद् व्यथतेन ताननः, सदुःसाहान् मंत्रपदादिवोरगः। आइए हिंदी अनुवाद देखते हैं। सर्प विद्या को जानने वाले श्रेष्ठ विश्ववैद्यों के द्वारा उच्चारित गरुड़ योम वासुकि के नाम वाले अत्यंत दुस्सह, मतलब कि जो सहा ना जाए, मंत्र पदों से विष्णु की पक्षी गरुड़ के पाद प्रहार का स्मरण करके फड़ नीचे किए हुए सर्प के समान पारस्परिक वार्तालाप के प्रसंग में लोगों के द्वारा उच्चरित आप यानी युधिष्ठिर के नाम से इंद्र पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन नीचे मुँह करके दुखी हो जाता है। मतलब कि जहाँ पर आपका नाम आ जाता है और आपको सोच करके और अर्जुन के पराक्रम को सोच करके, तो जिस तरह से गरुड़ को देखकर कोई सर्प अपना फड़ नीचे कर लेता है, उसी तरह से कहने का तात्पर्य है कि उसी तरह से दुर्योधन भी आपके नाम को सुन करके अर्जुन के पराक्रम को सुन करके अपना मतलब सिर नीचे कर लेता है, अगर आपकी बातें कहीं पे होने लगती हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यही है। आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण। कथा प्रसंगेन जनैः, दुर्योधन पक्ष में बातचीत के प्रसंग में लोगों के द्वारा, और कथायाः प्रसंगः इति कथा प्रसंगः षष्ठी तत्पुरुषः समासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन कथा प्रसंगेन, यहाँ करण अर्थ में तृतीया विभक्ति है। जनैः में यहाँ पे करण अर्थ में तृतीया विभक्ति है। प्राउपसर्ग पूर्वक संज धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर प्रसंगः पद निष्पन्न होता है। अब देखिए सर्प पक्ष में क्या कहा गया है। कथा प्रसंगेन जनैः के बारे में, विश्ववैद्यों में श्रेष्ठ लोगों के द्वारा। इनः का अर्थ है श्रेष्ठ, इना श्रेष्ठा जनाः इति इन जनाः, कर्मधारय समास। सर्प पक्ष में कथा प्रसंगेन जनैः एक ही पद है। कथा प्रसंगेषु इन जनाः इति कथा प्रसंगेन जनाः, सुप सुपेति समास। कथा प्रसंगेषु इन जनाः इति कथा प्रसंगेन जनाः तैः, सुप सुपेति समास हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उदाहृतात उच्चारित किए गए, उद और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से कर्मार्थ में अक्त प्रत्यय लगकर पंचमी विभक्ति एक वचन में उदाहृतात शब्द सिद्ध होता है। इस पद का दोनों पक्षों में एक ही अर्थ है। तवाभिधानात्, दुर्योधन पक्ष में आप युधिष्ठिर के नाम से, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, तव अभिधानम इति तवाभिधानम, तस्मात् तवाभिधानात्।
पंचमी विभक्ति हो जाएगा। अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय तथा हेतु में पंचमी विभक्ति होकर एक वचन में अभिधानात् पद निष्पन्न होता है। अब सर्प पक्ष में देखिए, यहाँ पर त का तात्पर्य तार्क्ष अर्थात गरुड़ और वा का नागराज वासुकी है। यहाँ उन लोगों के नामों के एक एक भाग ता और वा का ग्रहण किया गया है। जो यहाँ पे तवा विधानात है, तो यहाँ पे एक ता से मतलब है गरुड़ का और वा से मतलब है वासुकी यानी नाग का। ठीक है, क्योंकि नाम से एक भाग का उच्चारण करने से भी पूरे नाम का बोध हो जाता है, जैसा कि नियम है नामैक देश ग्रहणे नाम मात्र ग्रहणम। अब यहाँ पे देखिए, अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः। दुर्योधन पक्ष में इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके, विक्रमः माने पराक्रम, सूनु माने पुत्र, आखंडल मतलब इंद्र के पुत्र का पराक्रम। ठीक है, आखंडल से सूनु, आखंडल सूनु षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सह वह दुर्योधन दुःसहात् असहनीय, दुखेन सहते इति दुःसह तस्मात् दुःसहात्। दुस उपसर्ग पूर्वक सह धातु में कर्म अर्थ में खल प्रत्यय लगकर पंचमी विभक्ति एक वचन में दुःसहात् पद निष्पन्न होता है। आइए आगे देखते हैं। मंत्र पदार्थ, मंत्रों के पदों अर्थात शब्दों से उर्गः इव सर्प के समान, नता ननः नीचा मुख किए हुए, व्यथते दुखी हो जाता है। अलंकार, इस पद में श्लेषानुप्राणित पूर्णोपमा अलंकार है। गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ है। आइए अगले श्लोक को देखते हैं, 25वां श्लोक। इसके पहले प्रसंग को देख लेते हैं। अब तक के पद्यों में दुर्योधन के द्वारा पांडवों को पराजित करने के लिए किए जा रहे समस्त कार्यों को युधिष्ठिर से बताने के बाद अग्रिम पद्य में वनेचर कह रहा है कि ऐसी स्थिति में आप स्वयं यथोचित कार्यवाही शीघ्र करें। अर्थात जो बताना था वनेचर को, उसने युधिष्ठिर से सारी बातें कह दी जो वो कुरु प्रदेश में देखकर आया था, जान समझ करके आया था। अब वो इस श्लोक के द्वारा कह रहा है कि अब आप जो उचित समझे वो करें। तदासु कर्तुं त्वयि जिहेमुद्यते, विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो आपके प्रति छल करने के लिए तत्पर उस दुर्योधन के प्रति करने योग्य प्रतिक्रिया आप द्वारा शीघ्र की जाए। मतलब अब जो आप करना चाहते हैं आप कीजिए, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसों की बातें तो वृत्तांत मात्र पर्यवसायिनी होती है। भावबोध एवं व्याकरण, तत् तो इस कारण से, त्वयि जिह्मम तुम्हारे प्रति कपट को, जिह्मम शब्द बहुत बार आया है इसमें, मतलब इसका मतलब होता है छल, यानी छली, कुटिल, कपटी। कर्तुम करने के लिए, उद्यते उद्यत या तत्पर, उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु में कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर सप्तमी विभक्ति एक वचन में उद्यते पद निष्पन्न होता है। तत्र माने उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम करने योग्य, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से कर्म अर्थ में यत प्रत्यय लगकर विधेयम पद निष्पन्न हुआ है। उत्तरम प्रतिकार या प्रतिक्रिया, उद और त्रिधातु प्लस अप उत्तरम बनेगा, जवाब या जवाबी या कार्रवाई। विधीयताम की जाए,
वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कर्मवाच्य में तिप प्रत्यय लगकर विधीयताम पद निष्पन्न होता है। परप्रणीतानि माने दूसरों के द्वारा कही गई। परयः प्रणीतानि इति परप्रणीतानि तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रा उपसर्ग पूर्वक नि धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर द्वितीय बहुवचन में प्रणीतानि पद निष्पन्न हुआ है। वचांसी बातों को वच परिभाषणे धातु से कर्म में असुन प्रत्यय लगकर, यहाँ देखिए असुन प्रत्यय लगा है, द्वितीय बहुवचन में वचांसी पद बना है। असुन प्रत्यय लगकर द्वितीय बहुवचन में वचांसी पद बना है। चिन्वताम चयन करने वालों का, ची चयने धातु से सत्य प्रत्यय लगकर बने चिन्वत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मादृशाम मुझ जैसों की, गिरह माने वाड़ियाँ, यहाँ गृह शब्द धातु से कर्म अर्थ में क्विप प्रत्यय लगकर प्रथमा बहुवचन में गिरह पद बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जाने रहिए। प्रवृत्ति साराह वृतांत मात्र ही है, तत्व जिनका ऐसी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और खल मतलब नियमेन के अर्थ में, अतः यहाँ पर अर्थ हुआ एव, मतलब खल मतलब निश्चित ही यही होगा। अब है अलंकार अर्थांतर न्यास नामक अलंकार। गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है। अब अगले श्लोक को हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।